मैं इस कबीले का सरदार होने के नाते रानी कबीले पे हमले का हुक्म देता हूँ। सरदार, हमारी फौज के पास तोप खाने और बारूद खाने रानी कबीले से बहुत कम हैं। हम ये जंग हार जाएंगे। खजांची, हमारे पास जनरल टीनू जैसे बहादुर सैनिक हैं। हमें तोपों की क्या ज़रूरत, हम तलवारों से जंग लड़ेंगे। सरदार, रानी कबीले ने बंदूकें बना ली हैं। हम तलवारों से उनका कैसे मुकाबला करेंगे? सरदार, खजांची कह रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। रानी कबीला बंदूकें बना रहा था। जासूस, मुझे बताओ, और कौन सी नई जासूसी करके आए हो? रानी कबीला और क्या बना रहा है? सरदार, रानी कबीला हमसे बहुत आगे निकल गया हुआ है। हमारे पास तो बस एक ही फौज है, लेकिन रानी कबीले ने तो 2 तरह की फौज बना ली है, बंदूक वाले सैनिक और तोप वाले सैनिक। जासूस, ये तो तुमने बहुत पते की खबर दी है। हमारे पास तो बस तलवारों वाले सैनिक हैं। तुम बताओ, अब हम क्या करें? सरदार, हमें भी तोपें और बंदूकें बनानी चाहिए, वरना हम जंग हार जाएंगे। खजांची, जासूस सही कह रहा है। जल्दी से मेरे कबीले के जितने भी जासूस हैं, सबको बुला लाओ। मुझे एक बहुत अहम बात करनी है। रानी कबीला एक ताकतवर कबीला है। वो जहाँ चाहता था हमला करता था, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। रानी कबीले ने तिलका कबीले पे हमला करके उसका बहुत नुकसान किया था। अभी लाल सरदार बदला लेने के लिए अपनी फौज इकट्ठी कर रहा है। मेरे जासूस पंछियों, रानी कबीला बहुत ताकतवर है, लेकिन तुम सब जासूस हो। तुम्हारा काम है कमजोरियां ढूंढना। जाओ, सब आज से रानी कबीले की कमजोरियां ढूंढने में लग जाओ। ठीक है, जो हुक्म लाल सरदार। हम आज ही जासूसी पे लग जाते हैं। पिछली जंग में रानी कबीले ने हमारा बहुत नुकसान किया था। हम ज़रूर उसकी कमजोरियां ढूंढ लेंगे और इस बार जंग ज़रूर जीतेंगे। अरे टूनी बहन, तुम्हें पता है हमारे सरदार ने रानी कबीले से बदला लेने का फैसला किया है। तुम्हें पता है रानी कबीले ने हमारा पिछली दफा कितना नुकसान किया था? नहीं टूनी चिड़िया, मुझे नहीं पता। हमारा सरदार तो बहुत डरपोक था, वो हर वक्त सोया रहता था। अब उसे अपने कबीले का ख्याल कैसे आ गया? कौवी, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैंने अपने कानों से लाल सरदार की तकरीर सुनी है। वो रानी कबीले से जंग की तैयारियां कर रहा है। टूनी चिड़िया, अगर हमारे सरदार को हमारा ख्याल आ ही गया है तो हमें भी अपने सरदार की मदद करनी चाहिए। हाँ कवि, ठीक कह रही हो। आओ लाल सरदार के पास चले, हमें भी जंग जीतने में मदद करनी चाहिए। टूनी चिड़िया, पर हम मदद कैसे करेंगे? ना ही हमें तलवार चलाना आती है और ना ही हम बंदूक चला सकते हैं। फिर हम मदद कैसे करेंगे? मेरे जहन में एक आइडिया आया है। लाल सरदार को ये आइडिया जरूर पसंद आएगा। क्या आइडिया है? मुझे भी बताओ टूनी चिड़िया। तुम्हें पता है हम पिछली जंग क्यों हारे थे? पिछली दफा हमारे जख्मी सैनिकों को मेडिसिन देने वाला कोई नहीं था और हमारे बहुत सारे सैनिक मेडिसिन ना होने की वजह से मर गए। इस दफा हम लाल सरदार को बोलते हैं हमें जख्मियों को मेडिसिन देने की ट्रेनिंग दे। टूनी चिड़िया, क्या कमाल का आइडिया है। हम अभी लाल सरदार के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं कि हमें भी ट्रेनिंग दे। वो दोनों उड़ के लाल सरदार के पास चले जाते हैं। दरबार में लाल सरदार ने अपने सब सैनिक जमा किए होते हैं। टूनी चिड़िया और कवि जैसे ही दरबार में जाते हैं तो सब उनको देख के खामोश हो जाते हैं और सब उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। तुम दोनों इधर क्यों आई हो? तुम्हें नहीं पता इधर तुम दोनों का कोई काम नहीं। जाओ, इधर से चली जाओ। सरदार, हमने भी इस दफा जंग में हिस्सा लेना है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पास पहले ही बहुत कम सैनिक हैं। तो फिर बताओ, तुम दोनों फौज के लिए क्या कर सकती हो? सरदार, हम जख्मियों की देखभाल करेंगे। पिछली दफा भी हमारे बहुत सारे सैनिक देखभाल ना होने की वजह से मर गए थे। हाँ, तुम ये सही कह रही हो। फिर मैं तुम दोनों को अपनी फौज में रख लेता हूँ। ऐसे टूनी और कौवी को लाल सरदार
फौज में रख लेता है और लाल सरदार का मशहूर डॉक्टर उन दोनों को देखभाल के ट्रेनिंग देने लग जाता है। और दूसरी तरफ लाल सरदार दरबार में अपने जासूसों को बुला लेता है। मेरे बहादुर जासूसों, दुश्मन की क्या खबर लाए हो? लाल सरदार, मैंने रानी कबीले की बहुत बड़ी कमजोरी ढूंढी है। अगर हम वो काम कर दें तो रानी कबीले की सब तोपें और बंदूकें तबाह हो जाएंगी। शाबाश मेरे बहादुर जासूस, फिर मुझे जल्दी से बताओ क्या कमजोरी ढूंढी है तुमने? सरदार, रानी कबीले के पास एक बहुत बड़ा दरिया बहता है। अगर हम दरिया को तोड़ दें तो रानी कबीले की सारी बंदूकें और तोपें तबाह हो जाएंगी। फिर ये काम हमें जल्दी करना चाहिए, कहीं रानी कबीला हम पे हमला ना कर दे। लेकिन सरदार, हमें इस काम के लिए चूहों की फौज चाहिए जो दरिया को तोड़ दे। इस काम के लिए मेरा एक चूहा दोस्त है, फौरन उसको बुलाओ, उसके पास बहुत बड़ी फौज है। ऐसे जासूस उड़ के फ्लोकी चौहाई के पास चला जाता है। फ्लोकी और उसकी फौज पूरे जंगल में अपने बुरे कामों की वजह से मशहूर थी। किसी ने भी अगर गलत काम करवाना होता था तो वो सबसे पहले फ्लोकी से राब्ता करते थे। फ्लोकी चूहे, मुझे लाल सरदार ने भेजा है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हमें रानी कबीले के दरिया को तोड़वाना है, क्या तुम हमारी मदद करोगे? हाँ हाँ हाँ, फ्लोकी फ्री में किसी की मदद नहीं करता। जाओ जाओ, भाग जाओ, और अगर काम करवाना है तो अपने लाल सरदार को इधर लेके आओ। फ्री काम नहीं करते तो फिर कितने पैसे लेते हो? फ्लोकी पैसे नहीं लेता किसी से। फ्लोकी को और फ्लोकी की फौज को पूरे साल का खाना दे दो और काम करवा लो। अच्छा, मैं अपने सरदार से बात करता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ। जासूस वहाँ से उड़ के लाल सरदार के पास आ जाता है और फ्लोकी की सारी बात लाल सरदार को बता देता है। सरदार, फ्लोकी कहता है कि वो फ्री में किसी का काम नहीं करता। वो कह रहा था मुझे पूरे साल का खाना दो और अपना काम करवा लो। तुम जाओ और बोलो लाल सरदार ने तुम्हारी डिमांड मान ली है। जासूस उड़ के फ्लोकी के पास चला जाता है और फ्लोकी को बताता है कि लाल सरदार ने तुम्हारी डिमांड मान ली है। अभी अपनी फौज जल्दी से रानी कबीले के पास ले जाओ और वहाँ दरिया को तोड़ दो। ठीक है, अगर लाल सरदार ने हमारी डिमांड मान ली है तो मेरी फौज भी अपनी जान हथेली पे रख के दरिया को तोड़ देगी। हाँ, बस जल्दी से अपनी फौज ले जाओ और दरिया को तोड़ दो। फ्लोकी की फौज पूरे 1 महीने में दरिया को तोड़ने में कामयाब हो जाती है और ऐसे तिलक कबीला रानी कबीले की बंदूकें और तोपें तबाह कर देता है। इस साल लाल सरदार ने अपनी जहानत से रानी कबीले को तबाह कर दिया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपने दुश्मन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी जहानत से मुकाबला करना चाहिए। आज मैं बहुत उदास हूँ, काश मैं गौरी कवि को रोक लेता। गौरी कवि ने मेरी एक नहीं सुनी, काश वो दिन ना आता। काले कौवे क्यों उदास हो? गौरी कवि ने ऐसा क्या कर दिया जिसने तुम्हें उदास कर दिया? तुम्हें क्या बताऊं, बस गौरी कवि ने जो भी किया बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं तो उसे बहुत समझदार समझता था, लेकिन कमबख्त ने बेवकूफ़ों वाला काम किया है। तुम्हारी पत्नी की मैंने बहुत तारीफ सुनी थी, पूरे जंगल में उसकी समझदारी के किस्से मशहूर थे। बस टूनी चिड़िया, इस चीज़ ने मुझे उदास कर दिया। समझदार होते हुए भी गलत काम कर गई। कालो कौवे, हुआ क्या है? तुम उदास मत हो, मुझे बताओ हुआ क्या है, क्या पता कोई हल निकल आए। टूनी चिड़िया, तुम्हें पता है कल कितना तूफान आया था? मैंने गौरी कवि को बहुत कहा कि अपने जग्गू बेटे को तूफान में मत निकालो, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी, जग्गू को साथ ले गई। अब कल का जग्गू मिल नहीं रहा। हाय गौरी कवि, ये तूने क्या कर दिया? कल तो वाकई बहुत तेज़ तूफान था। उस तूफान से तो मुझे खुद बहुत डर लग रहा था कि कहीं मेरा घर ना टूट जाए। बस मैं इसी वजह से उदास हूँ। मेरा जग्गू बेटा कल का गुम है। अभी गौरी कवि भी उसे हर जगह ढूंढ रही है, लेकिन उसका कोई पता नहीं मिल रहा। तूफान में कालू और गौरी कवि का बेटा गुम हो गया है।
कालू अपने बेटे के गम में बहुत उदास है। कालू और गौरी कौवी उसे जगह जगह तलाश कर रहे हैं। जग्गू नहीं मिल रहा। अब उन दोनों ने सोचा है कि कल अफ्रीका के जंगलों में तलाश किया जाए और अब वो दोनों वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। कालू, अफ्रीका के जंगल तो इधर से बहुत दूर है और बहुत खतरनाक है। तुम्हें पक्का यकीन है जग्गू वहां मिल जाएगा? गौरी कौवी, कल मैं बंटी कबूतर से सब पूछ के आया हूँ। बंटी कबूतर ने बताया है जो इस बार तूफान आया था उसकी दिशा अफ्रीका की तरफ थी और हमारा जग्गू भी इसी तूफान में गुम हुआ है। तब से मुझे पक्का यकीन है जग्गू हमें अफ्रीका के जंगलों से ही मिलेगा। कालू, बंटी ने और कुछ नहीं बताया? तुमने उससे पूछना था ना, हमें वहाँ कोई खतरा तो नहीं होगा? गौरी कौवी, मैं पहले से ही बहुत उदास हूँ। तुम मुझे और मत डराओ। भगवान हमारी रक्षा करेगा। कालू, हम भी अफ्रीका के जंगलों में नहीं गए। जिस जगह का पता ही नहीं उस जगह के बारे में मालूमात ले लेनी चाहिए। ठीक है, मैं बंटी कबूतर के पास जाता हूँ और फिर सब पूछ के आता हूँ। तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं अभी गया और अभी आया। गौरी कौवी के बार बार कहने पे कालू कौवा उड़ के बंटी के पास चला जाता है। बंटी कबूतर अपने घर में बैठा हुआ होता है। कालू, तुम अभी तक अफ्रीका के जंगलों में जग्गू को ढूंढने गए नहीं? लगता है तुम्हारा जग्गू बेटा मिल गया। नहीं बंटी, कहाँ मिला है? अभी तो हम गए ही नहीं। फिर जाओ, देर क्यों कर रहे हो? जग्गू तो है भी छोटा सा, कोई उसे पकड़ के खा ना जाए। बंटी, मुझे जग्गू की माँ ने डरा दिया है कि अफ्रीका का जंगल बहुत खतरनाक है। उसी ने मुझे अभी तुम्हारे पास भेजा है कि मैं तुमसे पूछ के आऊँ वहाँ कोई खतरा तो नहीं होगा हमें। ये तो गौरी कौवी ने बहुत समझदारी वाली बात की है। कालू कौवे, वहाँ वाकई बहुत शिकारी आए होते हैं। बस तुम उनसे बच के रहना। वो बहुत जालिम इंसान हैं और बहुत बेरहम हैं, अफ्रीका के सब शिकारी इंसान। बंटी, तुम तो हर रोज़ वहाँ जाते हो। तुम भी हमारे साथ आओ। तुम्हें तो सब पता है शिकारों से कैसे बचना है। कालू, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर जाता अगर मेरी पत्नी की तबीयत ठीक होती। मेरी पत्नी को 2 दिन से बुखार है। मैं इसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। भगवान तुम्हारी पत्नी को ठीक कर दे। बस थोड़ी सी मदद कर दो। तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कालू, जल्दी बोलो क्या हेल्प चाहिए। फिर मैंने अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेके जाना है। बंटी, तुम्हारा वहाँ कोई जानने वाला है जो हमारी मदद कर दे? हाँ हाँ, ये मैं मदद कर सकता हूँ। अफ्रीका के जंगल का सबसे मशहूर लाल तोता मेरा दोस्त है। तुम उसे मेरा बताओ, वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा। ठीक है बंटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब तुम्हारा दोस्त हमें मिल जाए और हमारी मदद कर दे। तुम भी भगवान से प्रार्थना करना कि हमारा जग्गू मिल जाए। करेगा मदद, क्यों नहीं करेगा। बस तुम उसे बताना कि इंडिया के जंगल वाला बंटी कबूतर, वो तुम्हारी मदद करेगा। मैंने भी बहुत मदद की थी उसकी। अब बस तुम जल्दी से जाओ वरना कहीं देर ना हो जाए। ऐसे गौरी कौवी और कालू दोनों उड़ के अफ्रीका के जंगलों में चले जाते हैं। पहले तो उनको लाल तोता नहीं मिलता, लेकिन बहुत मुश्किल के बाद वो लाल तोते को ढूंढ लेते हैं। लाल तोते, हम इंडिया के जंगलों से आए हैं और हमें बंटी कबूतर ने तुम्हारे पास भेजा है। क्या तुम बंटी कबूतर को जानते हो? हाँ हाँ, बंटी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तुम बताओ, तुम क्यों आए हो इधर? लाल तोते, हम बहुत परेशान हैं। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हम इसलिए तुम्हारे पास आए हैं। गौरी कौवी, क्या मदद चाहिए? लाल तोते, पिछले दिनों हमारे जंगल में बहुत खौफनाक तूफान आया था। उस रोज़ मैं और मेरा बेटा जग्गू भोजन लेने के लिए बाहर निकले हुए थे, लेकिन तूफान बहुत तेज था। वो मेरे बेटे को उड़ा के ले गया। तुम सही जगह पे आए हो। तूफान में गुम हुए पक्षी अफ्रीका के जंगलों से ही मिलते हैं, लेकिन जिस जगह से गुम हुए पक्षी मिलते हैं वो जगह बहुत खतरनाक है। लाल तोते, हम खतरनाक जगह पे भी चले जाएंगे। तुम बस जल्दी से हमें वहाँ ले चलो। क्या पता हमारा जग्गू वहाँ से मिल जाए। अफ्रीका के जंगलों में एक बहुत ऊंचा और खौफनाक पेड़ था। तूफान में गुम हुए सब पक्षी उस पेड़ में फंस जाते थे और उस पेड़ का मालिक बहुत खतरनाक पक्षी था।
लाल तोता गोरी कौवी और कालू को उस खौफनाक पेड़ के पास ले जाता है। गोरी कौवी, वो रहा पेड़ जिसका मैंने तुम्हें बताया था। देख लो वहाँ तुम्हारा जग्गू है या नहीं। हाँ लाल तोते, वो रहा हमारा जग्गू बेटा, लेकिन उसे पेड़ से बांधा क्यों हुआ है? गोरी कौवी, इस पेड़ का मालिक बहुत जालिम है। ये पहले पक्षियों को पेड़ से बांध के मारता है और फिर आग पे भून के खा जाता है। हाय हाय, अब हम अपने जग्गू को कैसे बचाएं? ये तो उसे मार देगा। गोरी कौवी, मुझे खुद इस पक्षी से बहुत डर लगता है। मैं तुम्हारी मजीद कोई मदद नहीं कर सकता। अब ये तुम दोनों को खुद ही सोचना है कि जग्गू को कैसे बचाएं। कालू, तुम भी कुछ सोचो, हम जग्गू को इस पक्षी से कैसे बचाएं, वरना वो उसे मार देगा। खौफनाक पंछी जग्गू को आग में फेंकने के लिए लकड़ियां ले लेता है। गोरी कौवी और कालू के पास जग्गू को बचाने के लिए बहुत कम टाइम होता है। लाल तोते ने भी और मदद करने से इनकार कर दिया था। फिर अचानक कालू के जहन में जग्गू को बचाने के लिए एक आइडिया आता है। गोरी कौवी, मेरे दादा बताया करते थे कि पक्षी इंसान के पुतलों से डर के उड़ जाते हैं। अगर हम भी किसी तरह इंसान का पुतला बना के इधर हवा में खड़ा कर दें तो ये पक्षी भाग जाएगा। हाँ, मैंने भी यही सुना है, लेकिन कालू, हम इंसान का पुतला कहाँ से लाएं? गोरी कौवी, इंसान का पुतला हम किसी इंसान बस्ती से चुरा लेते हैं और जल्दी से इधर लेके खड़ा कर देते हैं, वरना ये जग्गू को खा जाएगा। गोरी कौवी, कालू और लाल तोता ऐसे ही करते हैं। वो नज़दीक इंसान की बस्ती में जाते हैं और वहाँ से इंसान का पुतला चोरी कर लेते हैं। वो दोनों उसे वहाँ लेके लगा देते हैं जहाँ खौफनाक पंछी ने जग्गू को बांध रखा होता है। खौफनाक पंछी जैसे ही इंसान के पुतले को देखता है, उसे लगता है कि कोई इंसान आ गया है और वो फ़ौरन वहाँ से भाग जाता है। ऐसे वो तीनों जग्गू को बचा लेते हैं। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एक गलत फैसला आपको बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा देता है, इसलिए फैसला हमेशा सोच समझ के करें।